हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, भारतीय संविधान की श्रृंखला का ये हमारा 7वां पार्ट है और पिछले पार्ट में भाग 6 में हमने चर्चा की थी भारत के राष्ट्रपति की, और इस पार्ट में भाग 7 में हम चर्चा करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति की। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने भारतीय संविधान के पिछले 6 पार्ट मिस किए हैं या नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की। भारत के उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है वो भारतीय अनुच्छेद में, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 63 से 71, इसमें पूरे संबंधित तथ्यों का वर्णन है। 63 से 71 तक लेकर के जितने अनुच्छेद है इन सब में भारतीय उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है क्रमवार तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वह संविधान के अनुच्छेद 63 में वर्णित है। जैसा कि अभी चर्चा की कि 63 से 71 तक जो भारतीय उपराष्ट्रपति हैं उनका वर्णन संविधान में हो, तो जो पद है भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के अनुच्छेद 63 में वर्णित है। आगे बात करते हैं। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। जिस प्रकार हमारा संविधान कई देशों के संविधान से मिलकर बना है, कई देशों के संविधानों को ग्रहण किया गया है संविधान में, जिनकी चर्चा हम अपने संविधान के पिछले वीडियो में कर चुके हैं, किस देश से कौन सा संविधान लिया गया है। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद किससे ग्रहण किया गया है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और यह वर्णन अनुच्छेद 64 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में पद का वर्णन और 64 में भारतीय उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने का वर्णन अनुच्छेद 64 में किया गया है। लेकिन चूंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, पदेन सभापति होता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में से किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए जिसको निर्वाचित होना है वो लोकसभा, राज्यसभा या फिर राज्य विधानमंडल, किसी भी सदन का सदस्य उसको नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि संसद या राज्य विधानमंडल में अगर सदस्य है तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगर मान लीजिए वह लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानमंडल में किसी का भी सदस्य है तो वह उपराष्ट्रपति पर पद ग्रहण नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाता है और वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है तो उसे इस सदस्यता का त्याग करना पड़ता है। मतलब मान लीजिए वह लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानमंडल किसी का भी सदस्य है और वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसको अपनी जो सदस्यता है संसद से या राज्य विधानमंडल से उससे त्यागपत्र देना पड़ता है। अब बात करते हैं निर्वाचन की। तो जो निर्वाचन है वह अनुच्छेद जो 66 है, अनुच्छेद 66 है, उसमें वर्णित है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में वर्णित है। और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा जो किसी संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अगर और सिंपल भाषा में बात करते हैं तो निर्वाचन जो होता है वह परोक्ष विधि से होता है। परोक्ष विधि से किस प्रकार से होता है? इसमें संसद में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है कि सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति
पद के लिए उम्मीदवार का नाम 20 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं के द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। आगे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। और यहाँ पर एक चीज जो कि यहाँ पर मिसिंग है टाइपिंग में, वो मैं चर्चा करना चाहूंगा। जो अर्हताएं होती हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, जो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं, तो उसमें वह राज्यसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। ये 3 मुख्य अर्हताएं और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 4 जो मुख्य अर्हताएं हैं वह उपराष्ट्रपति पद के लिए होनी चाहिए। उम्र 35 ईयर्स, राज्यसभा सदस्य की योग्यता, और जो भारत का नागरिक हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद का जो निर्णय होता है वह उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा, और यह अनुच्छेद 71 में वर्णित है। अनुच्छेद 71 है, जैसे कि अभी सबसे पहले हमने चर्चा की थी 63 से 71 तक। तो अनुच्छेद 71 में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद का जो निर्णय होगा वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है तथा शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करता है, और इसका उल्लेख जो है 69 अनुच्छेद 69 में वर्णित है। वैसे जो उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करता है, जिसका जो वर्णन किया गया है यह अनुच्छेद 69 में किया गया है। उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन जो है वह नहीं ग्रहण करता, बल्कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करता है। यहाँ मुख्य बिंदु ये है कि उपराष्ट्रपति जो है वह उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं ग्रहण करता है, बल्कि जो वेतन लेता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है। मतलब जो राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, जो अनुच्छेद 64 में वर्णित है, तो उस बेसिस पे अपना वेतन उपराष्ट्रपति प्राप्त करता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति, वह राष्ट्रपति को देता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन और जो पेंशन है ये दोनों चीजें भारत की संचित निधि से उपराष्ट्रपति को प्रदान की जाती हैं। उपराष्ट्रपति के वेतन या भत्ते में उसकी पदावधि के दौरान कभी भी कमी नहीं की जा सकती है। मतलब जब तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर हैं तब तक उनके वेतन में कोई भी कमी नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 65 में यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति का पद अगर मान लीजिए किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, और जितनी भी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं वह पूरी यूज करने की शक्ति होगी उपराष्ट्रपति को। मतलब जो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे उपराष्ट्रपति, इसका वर्णन अनुच्छेद 65 में किया गया है। अनुच्छेद 66 में जो चुनाव प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है। कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति को ऐसी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकारों का हकदार होता है जिनका हकदार राष्ट्रपति होता है। मतलब अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो जो जो भत्ते और जो विशेष अधिकार हैं वो सब उपराष्ट्रपति को भी प्राप्त होंगे जो कि राष्ट्रपति को मिलते हैं। उपराष्ट्रपति विभिन्न राजकीय यात्राओं में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सब के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का जो पदेन कुलपति होता है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है वह दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन जो कुलपति है वो होता है। और त्याग पत्र की बात जैसे कि अभी की, तो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। और जब पद से हटाने की बात आती है तो संसद से पारित बहुमत के द्वारा और लोकसभा की सहमति भी इसमें होनी चाहिए, और 14 दिन पहले अग्रिम नोटिस के आधार पर जो राष्ट्रपति के लिए होती है। लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति के पद के लिए 14 दिनों की अग्रिम नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है। इस आधार पर उनको उससे हटाया जा सकता है पद से। और वर्तमान में जो
वेतन है वह 1.25 लाख रुपए, 1,25,000 रुपए पर मंथ का वेतन उपराष्ट्रपति प्राप्त करता है। एक बार फिर से हम यहाँ पर समाप्त करने से पहले जो अभी चर्चा की थी शुरुआत में अनुच्छेद 63 से 71 तक एक बार नजर डालेंगे हम। अनुच्छेद 63 में क्या है? अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है। 64 राज्यसभा का सभापति है। 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। 66 में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन है। 67 में कार्यकाल का वर्णन है। 68 में मतलब 68 में कार्यकाल की रीतियों के समय का निर्धारण और पूर्ति के लिए चुनाव की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके काल के निर्धारण का वर्णन है। 69 में शपथ ग्रहण का वर्णन है। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में कार्यवाहक राष्ट्रपति। यहाँ पर देखिए 65 और 70 दोनों अलग अलग हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो 65 में है, लेकिन अन्य मान लीजिए कोई आकस्मिकता आ पड़ती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 70 में वर्णन है। और चुनाव संबंधी मामले जो उच्चतम न्यायालय में जिनका हल होगा वह अनुच्छेद 71 में वर्णित है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की भारत के उपराष्ट्रपति की। अगले वीडियो में भाग 8 में हम चर्चा करेंगे राज्यपाल की, और इसके पहले राज्यपाल की चर्चा करने से पहले हम प्रधानमंत्री की चर्चा करेंगे और फिर हम संसद को अच्छे से समझेंगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।